पर निर्धारित होता है। तो हम शुरू करते हैं प्राणों से। तो हमारे 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, 5 हमारे तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, लगभग सभी 5-5 है। लेकिन अब उसको हम एक पिक्चर की तरह एक फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे, तो वो पिक्चर को देखना जिसने सीख लिया वो डायरेक्ट बहुत वर्किंग कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले है हमारा 5 प्राण। 5 प्राण कौन से? गले से ऊपर उदान प्राण, गले से लेके हृदय क्षेत्र तक होता है हमारा प्राण, जो कि प्राण वायु हमारी होती है, और हृदय से नाभि तक के स्थान को जो कवर करता है ये समान वायु होती है, समान प्राण कहलाता है। और नाभि से लेके नीचे के हिस्से में कई बार आपने देखा होगा रात को बांटे आ जाते हैं, गैस पास नहीं होती, सिर में टकराने लगती है, तो वो अपान वायु कहलाती है। या जो हम गैस पास होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपान वायु। तो वो अपान प्राण है। कितने हो गए? 4। 5वां कौन सा है? 5वां पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बनाता है, उस प्राण का नाम क्या है? व्यान। ठीक है, 5 प्राण ये हो गए। 5 होते हैं इसके उपप्राण। 5 उपप्राण। उपप्राण कौन सा है? नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय। ठीक है, तो नाग क्या है? डकार आना। कूर्म क्या है? खुजली होना। कृंकल क्या है? छींक आना। देवदत्त क्या है? पलक झपकना। और धनंजय क्या है? जो क्या कहते हैं हमारे शरीर में छींक आती है, तो वो धनंजय। अब धनंजय उपप्राण क्या है, इसकी विवेचना हम करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि चक्रों के साथ व्यक्ति के मरने के बाद 24 घंटे तक उसे 14 घंटे तक उसके पास जो विद्यमान रहता है, उस उपप्राण का नाम क्या है? धनंजय। क्या नाम है उसका? धनंजय। और वो व्यक्ति के मरने के बाद कई बार बहुत तीव्र इच्छाएं होती हैं, तो कई बार लाशें उठ के बैठ जाती हैं। क्या होता है? लोग भाग जाते हैं डर के। वो कुछ नहीं है, वो धनंजय उपप्राण है जो फेफड़ों के मध्य होता है और व्यक्ति के मरने के बाद सब कुछ खींच लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा सांप के कांटे को कभी भी जलाया नहीं जाता। क्यों नहीं जलाया जाता? क्योंकि धनंजय उपप्राण उसके अंदर विद्यमान है। जब वो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डाइल्यूट और कंसंट्रेट, तो जब उसमें जहर है और जब उसे पानी में बहा दिया जाता है तो वो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि जहर निकल जाता है। पानी की मात्रा अधिक जाने से उसके फेफड़े बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और शरीर के अंदर एक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो हम चक्रों पे चर्चा करते हैं। तो चक्र हमारे हैं कितने? 7 चक्र हैं। 7 चक्र हैं। तो 7 चक्रों में हमारा जो सबसे बढ़िया है, सबसे मेन चक्र है हमारे बेस से शुरू होता है। बेस में क्या होता है हमारा? मूलाधार। वो बुक है बेटा, बुक देना जरा, मेरी वाली बुक थी अभी किसी पे है। चलिए, इसमें ये चक्रों की ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और चक्रों की जो ऊर्जा है ये हमारे चक्र होते हैं। सबसे मेन चक्र कौन सा होता है? हमारे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी के जड़ में एक छोटा सा हड्डी होती है, उससे लेके आगे वाले क्षेत्र के बीच में एक जो हमारा क्या कहते हैं यूरिन का और एनस का एरिया होता है, उसके बीच में एक नस होती है जिसे कहते हैं सीवनी नाड़ी। और उसी सीवनी नाड़ी के पास कौन सा वो विद्यमान है? हमारा मूलाधार चक्र। और यहीं से कई बार देखा होता है कि जब ऊपर से कोई नीचे गिरता है तो एकदम बॉडी झन्नाती है सारी। तो मूल आधार, मूल माने जड़ और आधार माने जो जमीन से जुड़ी हो। ठीक है, तो जो व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है उसका चारों तरफ नाम होता है, क्योंकि हर कोई उसे जानता है। जहाँ से निकल जाए हाँ जी नमस्ते, हाँ जी नमस्ते, और उसका कोई काम कभी रुकेगा नहीं रुकेगा। तो इसलिए मूलाधार चक्र को जागृत करना ही मजबूती है। शरीर की मजबूती कहाँ से है? एनर्जी कहाँ से? वो सब मूलाधार। अब इससे 4 उंगल ऊपर चलते हैं। 4 उंगल ऊपर क्या है? मूलाधार का तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। क्या तत्व है इसका? पृथ्वी तत्व। क्योंकि मूल जड़ कहाँ होती है? मिट्टी में। इससे ऊपर आते हैं 4 उंगल हम। तो 4 उंगल ऊपर आते क्या होता है हमारा? स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र किसका वो है प्रणेता? जल का। यहाँ पे क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेल्ट के एरिया पे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? पानी का अवशोषण। पानी कहाँ पे पचता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में तो पानी का अवशोषण। अब सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? जिसके एब्स बन रहे हो वो अच्छा लगता है या जिसका पेट निकल रहा हो वो अच्छा लगता है? एब्स बन रहे हो है नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो स्वादिष्ठान चक्र का एरिया है
ये जितना पतला होगा उतना इंसान ताकतवर होगा और उसकी आकर्षण शक्ति बहुत होगी। तभी तो हर कोई कहता है मेरा पेट खत्म हो जाए, पेट खत्म हो जाए, बस मैं एब्स बनाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? क्या वर्क कर रहा हूँ? स्वादिष्ठान चक्र। वेट उठाते ताकत कहाँ लगती है? ना नाभि पे लगती ना नीचे लगती, इसके बीच में होता है सेंटर पॉइंट जहाँ बेल्ट बनती है। समझ आ रहा है ना? देखो नाभि, इससे ऊपर चलते हैं तो इसका क्या था? तत्व जल तत्व। जल से ऊपर चले हम नाभि पे। नाभि पे को क्या कहते हैं हम? मणिपुर। नाभि को क्या कहा हमने? मणिपुर। मणिपुर। मणि माने ये एक मणि सदृश है, एक मणि है। 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नाड़ियां कहाँ विद्यमान है? मणिपुर। इस मणि पे। ठीक है, इस मणि पे ये विद्यमान है और यही मणि से सारे शरीर का एक्टिवेशन होता है। जिसका पेट साफ ना होता हो, जिसका चेहरा रूखा रहता हो, जिसके चेहरे पे दाने दाग धब्बे हो, जिसे बहुत ज़्यादा पेट की समस्या हो या कभी पेट में दर्द रहता हो, कुछ मत करो। 1 चम्मच घी में थोड़ी सी अजवाइन डालो, जीरा डालो, उसे गर्म करो और नाभि पे लगा दो। होता है सही? और कितनी देर में सारे दर्द गायब। और जिनको बाल टूट रहे झड़ रहे हो, आंखों पे चश्मा चढ़ गया हो, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ रही हो, चेहरे पे चमक ना हो, रोज कुछ मत करो। नहाने के बाद 1 बूंद देसी घी नाभि में लगा लो, डेली लगा लो। 6 महीने में अपना रिजल्ट, रंग देख लो। कोई खर्चा है क्या? यही योग आयुर्वेद यही स्किल डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं हम। ये मणिपुर किसका सदृश है? अग्नि तत्व का। कौन सा तत्व है यहाँ? अग्नि। अग्नि तत्व है। और अग्नि के साथ यहाँ कौन सी वायु थी? समान वायु, जो पेट में पाचन करती है। कौन कौन से ऑर्गन आ गए नाभि के पास? डाइजेशन सिस्टम पूरा आ गया। ठीक है, लिवर आ गया आपका, आपकी बड़ी आंत आ गई, पेंक्रियाज आ गया, ड्यूडिनम आ गई, छोटी आंत आ गई, स्टमक आ गया, पेट इतना। ठीक है, ये सब चीज। अब यहाँ से जब हम ऊपर चलते हैं तो ये हिस्सा कौन सा होता है? अनाहत चक्र। ठीक है, ये हरे रंग से होता है अनाहत चक्र। इनके सबके रंग भी हैं, कौन सा किस रंग का है। तो अनाहत चक्र, तो मणिपुर में अग्नि थी, नीचे पृथ्वी थी, इससे जल था, फिर अग्नि थी, अग्नि के बाद क्या आया? वायु। वायु तो आती है फेफड़ों में और वो कहाँ कन्वर्ट होके जाती है? ब्लड में। ठीक है, तो ये वायु आई और वायु कहाँ जा रही है? आपके सारे शरीर के तंत्र को चला रही है। जिन लोगों का चेहरा ज्यादा लाल दिखता है, क्यों दिखता है? एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, एक व्यक्ति सामान्य खड़ा है, किसका चेहरा लाल दिखेगा? क्यों दिखेगा? एक्टिव है तो क्या ऐसा जा रहा है उसके अंदर? प्राण वायु जा रही है और प्राण वायु के साथ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जा रही है। पुरुषों में 6 लीटर की कैपेसिटी होती है, महिलाओं में 4 लीटर की कैपेसिटी होती है, लंग कैपेसिटी। जो लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, कोई एक्सरसाइज दौड़ना भागना नहीं करते, 8 बजे उठते हैं, उनकी केवल 500 ml ऑक्सीजन एक बार में अंदर जाती है, 150 ml रास्ते में रह जाती है, 350 ml अंदर वर्क करती है। तो कितना गया ml? 350। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनकी एक सांस में 800 ml ऑक्सीजन जाती है। जो रनिंग करते हैं उनकी 1300 ml ऑक्सीजन एक बार में अंदर जाती है। जो लोग स्विमिंग करते हैं उनकी 1600 से 1800 ml ऑक्सीजन एक बार में अंदर जाती है। सांस फूलता है ना बहुत तेज स्विमिंग में। और जो योग करते हैं वो 2000 से 3500 ml ऑक्सीजन एक बार में अंदर देते हैं। कितनी गई होगी? लगभग 2500 ml। समझ रहे हैं? आप समझिए लेवल क्या है। आप उनके लंग्स ही नहीं खुले हुए, जब फेफड़े खुले होंगे तभी तो चेहरे पे चमक आएगी। हाथी के बराबर श्वास लेने की क्षमता हो सकती है, वो होती है केवल और केवल योगी में। आप आसन करो मत करो, लेकिन प्राणायाम शुरू कर दो कल से। अपना चेहरा देख लेना, ठीक है? रियलिटी ये सब देख रहे हो, दिखाई दे रहा है मेरा? क्या कर रहा है ये? चमक रहा है कुछ? क्यों? कुछ नहीं। मैं डेली 1 घंटा, कोई करे मेरे साथ या ना करे, मैं पसीना जरूर बहाता हूँ अपना। क्या होता है इससे? जैसे मोबाइल को बैटरी चार्जिंग चाहिए, ऐसे मनुष्य को ऑक्सीजन की चार्जिंग चाहिए। मांसपेशियां जब मजबूत होंगी, शरीर तब मजबूत बने। आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसनों से शरीर दृढ़ बनता। समझ आया? अब यही फेफड़े होते हैं, यही वो है, और यही धनंजय उपप्राण रहता है। कौन से एरिया पे? प्राणवायु पे। व्यक्ति के मरने के 14 घंटे बाद तक विद्यमान रहता है और सारे शरीर से खींच लाता है एनर्जी। हार्ट बीट भी यहीं से कंट्रोल होती है। समझ गए? ये कितनी बड़ी चीज है। फेफड़े, कितनी एनर्जी की जरूरत है।
इसीलिए कहा गया है प्राणवायु। जो बच्चे डर जाते हैं, डरपोक कौन होते हैं? कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है, वो किन में बनता है? फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है। जब लड़ाई होती है, कुछ लोग तो लड़ाई नहीं भी है तो भी जाके घूं से बजा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लड़ाई है वो डर के भाग जा रहे हैं। तो ये कौन निर्धारित करता है? ये उनका अनाहत चक्र निर्धारित करता है। आप इसे मजबूत बना सकते हैं, किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा आपको। ये क्या कर रहा है? समाज में लोगों को आपका वो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये आकर्षण की शक्ति बढ़ा रहा है। आकर्षण की शक्ति कैसी? लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, धन आपकी तरफ खींचा चला आएगा, सामाजिक समस्याएं आपसे दूर होती जाएंगी। अग्नि से सारी चीजें आपकी पाचन संबंधी, शरीर की संबंधी और आपके जीवन की सारी, ठीक है। अनाहत की प्राणवायु, आपको कैसा भी डर नहीं लगेगा। मेरे पास, हमारे घर के पास एक लड़की रहती है, मात्र 7 साल की। वहाँ पहले खेतों में, जंगलों में लोग लैट्रिन जाते थे, उसे जाना होता, रात को 2-2, 3-3 बजे अकेली चली जाती थी। कोई डर वाली चीज नहीं, कोई सारी चीजें नहीं। तो ये सारा किसका डर कौन खत्म करता है? ये प्राणवायु खत्म करता है। इसके बाद हम आते हैं कौन से चक्र के ऊपर? विशुद्धि चक्र। कहाँ पे है ये? गले में। एकदम कान खड़े हुए सबके, क्यों? जिस व्यक्ति ने अपने विशुद्धि चक्र पे काम करा वो अच्छा गायक बन गया, अच्छा कवि बन गया, अच्छा वक्ता बन गया, अच्छा प्रवक्ता बन गया। लोग उसे सुनने से हटेंगे नहीं। किस पे काम करना है? चक्रों पे। अपने चक्रों पे काम करो। जिस दिन आपने अपने चक्रों पे काम करना शुरू कर दिया, दुनिया चक्कर में पड़ जाएगी। रियलिटी है। तो ये है आकाश तत्व, विशुद्धि तत्व। जब भीड़ में कोई आवाज लगाता है, एकदम सब देखते हैं मुड़ के, कहां से आई। तो जिसकी आवाज ऐसी हो जब सब चौंक जाए, तो समझ लो उसका विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिवेट है। और कई ऐसे हाँ जी, ना जी, ये समझ लो उनका एक्टिवेशन बहुत डाउन। समझ रहे हो? अपने जीवन से रिलेट करके चलो। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, आपकी बॉडी के फैट को, आपकी हाइट को और बहुत सारी चीज़ों को ये कंटिन्यूसली वर्किंग में करती है। इससे ऊपर हम जाते हैं विशुद्धि चक्र से आज्या चक्र। कहाँ होता है ये? अब यहाँ तक 5 तत्व हो गए हमारे। मूलाधार में पृथ्वी, यहाँ पे जल, यहाँ पे अग्नि, यहाँ वायु और आकाश। ये हाथ कहाँ घूम रहा है मेरा? आकाश में। इट्स कॉल्ड आकाश। खाली जगह आकाश में। अभी यही हॉल भरा होता तो केवल मैं ऐसे जो बात कर रहा हूँ, माइक की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? और अभी खाली जगह तो आवाज गूंज रही है। तो पहाड़ों में भी आवाज गूंजती है, गला भी खाली रहता है तभी आवाज गूंजती है, ठीक है। खाली पाइप में आवाज करोगे आवाज आएगी, और ठोस पेड़ में मारोगे कहीं आवाज आएगी? तो यही है। इसके बाद हम आते हैं ऊपर, जो तिलक वाला स्थान है। इस चक्र का नाम क्या है? आज्या चक्र। आज्या चक्र, ठीक है। आज्या चक्र में क्या होता है? कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे? इट्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। नहीं पता? इट्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि ही मनुष्य के बॉडी को कंट्रोल करती है। कितने हार्मोन्स निकलते हैं उससे? टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं। 7 उसके आगे के भाग से, 2 उसके पीछे के भाग से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, HGH, LGH, ये सब, ठीक है। अभी जो क्या होता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, और एक बहुत सारे, ये सारी चीजें ये नियंत्रित करती है। हाइपोप्लेक्सिस फोसा होता है, जहां से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है बच्चों के वृद्धि और विकास का। और एक इसके बाद ये जो ऊपर देख रहे हो आप, सहस्त्रार चक्र है, ओम दिखाई दे रहा, कहाँ होता है ये चोटी रखी जाती है। ये चोटी जहाँ रखी जाती है, पीछे एक चक्र होता है, और यहीं पे कपाल क्रिया की जाती है। क्या होता है उसमें? एक लाठी मारी जाती है जब चिता जल रही होती है। क्यों? यहाँ पे ही मनुष्य का मेमोरी कार्ड होता है। अगर कोई सी व्यक्ति के एक्सीडेंट में ऐसी मौत हो जाए और उसका ये सिर जल ना पाए, तो कई बार एक्सीडेंटल मौत के लोगों को अगले जन्म में पिछले जन्म की बातें याद रहती, ठीक है। कल्पना चावला मरी थी और पास के गांव में जन्म लिया उसने, और वापस गई और बताया, सारी चीजें बताई, सब चीज वो रखी वहां रखी, वो सब।
लेकिन लोगों ने नहीं माना, लेकिन वास्तविकता है ये। क्योंकि जो सामाजिक दुनिया है वो आध्यात्मिक दुनिया की बातों को आसानी से नहीं मानती। क्या आप सब ये मानते हो आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है ना? ये पंखे जो चल रहे हैं इनके अंदर बिजली है कि नहीं है ना? तो जब तक इनमें बिजली नहीं होगी तब तक ये मशीन चलेगी नहीं। ऐसे जब तक इसमें आत्मा नहीं होगी तो ये क्या मशीन अपने आप चल रही है? जब कोई मर जाता है तो क्या कहा जाता है? बॉडी को ले जाओ, बॉडी को हटाओ। ये थोड़ी कहा जाता है कि रमेश को हटाओ, मोहित को हटाओ, ऐसा कहा जाता है कभी? नहीं। क्या कहा जाता है? बॉडी गई, बॉडी को जला दिया गया, बॉडी ले, क्या उसके अंदर का रमेश और मोहित तो चला गया? समझ रहे हो दिमाग? द वे ऑफ थिंकिंग आपकी कहाँ है, द थॉट प्रोसेस आपका कितने लेवल का है। ठीक है, चीज समझ आई? तो ये तिलक वाला। अब क्या हो रहा है, ये जो चोटी रखी जाती है यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल इन दो ग्लैंड का नाम हमेशा याद रखना, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकल रहे हैं जो आजकल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसके कारण सारी दुनिया चिंता, तनाव, अनिद्रा, थकान, चिड़चिड़ेपन की शिकार है, और उसमें से 90% आप भी हो। उन दो हार्मोन का नाम है सेराटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन। क्या नाम है? सेराटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन। सेराटोनिन हार्मोन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या करता है फिर? बच्चों को कंटिन्यू जो मोबाइल खेल रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है? मोबाइल की स्क्रीन की जो फ्रीक्वेंसी आंखों पे जा रही है, तो जो पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड में जो रस और हार्मोन सीक्रेशन होने थे वो बंद हो गए हैं बनना। रात तक जाग के चैटिंग जो चल रही है 10 से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3 4 बजे तक, क्या हो रहा है? हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड। और जब ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? चिड़चिड़ापन आ रहा है। कोई मोबाइल फेंक रहा है, कोई रिमोट फेंक रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कहीं कुछ फेंक के मार रहा है। घरों में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसी रिश्ते। पहले क्या होता था? जल्दी सोते थे, जल्दी खाते थे, जल्दी उठते थे, जल्दी नहाते थे, जल्दी जाते थे। क्योंकि जो बच्चा 9 बजे के बाद जागता है उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं। हम खाना ही 9 बजे खा रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से पा रहे हैं? 7:30 बजे जब दिन छुप जाता है और सुबह जब 7 बजे 6:30 बजे दिन निकलता है, दिन निकलते ही, सूरज निकलते ही कौन से तत्व को एनर्जी मिलेगी? सूरज में क्या है? अग्नि। कौन सा तत्व जागृत हो रहा है? अग्नि तत्व। सूरज के डूबते ही कौन सा तत्व खत्म हो रहा है? अग्नि तत्व। तो सूरज के उगने पे भूख लगती है, सूरज के डूबने तक भूख लगती है। सूरज डूब गया उसके बाद जो खाना खाया जाएगा वो कभी एनर्जी नहीं देगा, केवल मोटापा बढ़ाएगा। आज लोगों की तोंद क्यों निकली पड़ी है? क्योंकि वो रात को बैठ के 8 9 बजे आते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, और वही एक्सेस फैट और फैटी लिवर का काम होता है। समझ रहे हो? अब कल आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे, पेशेंट आपके सामने आएंगे, जी आप योगा करते हो, सर्टिफिकेट ले आए। आप जब जानोगे ही नहीं तो उसकी परेशानी को पहचानोगे कैसे? यार बिकम अ डॉक्टर आफ्टर सम टाइम। आप एक डॉक्टर की डिग्री ले रहे हो तरीके से। अभी भी आप कहीं किसी से कहते हो जी मैं योगा कर रहा हूँ, तो अरे बेटा मेरे तो घुटनों में दर्द है, जरा बताइए, मेरे कमर में दर्द है, कहते हैं लोग। अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा तो ले लिया, कागज का टुकड़ा तो ले लिया, नॉलेज नहीं है, क्या हुआ आप? कौन जानता है आप? कौन पूछेगा आपको? 3 इडियट्स मूवी देखी है, क्या सिखाती है? कागज के टुकड़े काम नहीं आते, नॉलेज यहां से काम आती है। गाजियाबाद की डीएम के साथ मैं पास में इंटरव्यू देने गया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसने अपने साथ आज तक मुझे इंटरव्यू लेने वालों में बैठा रखा। 2.5 लाख रुपए महीने की हॉलैंड की नौकरी छोड़े बैठा हूं। वक्त लगता है कुछ बड़ा करने में, लेकिन बहुत बड़ा होता है जब आपके अंदर थॉट प्रोसेस का लेवल हाई होता है। समझ आया चक्रों का गेम? तो ये मेलाटोनिन एक और हार्मोन होता है, वो क्या करता है? जब व्यक्ति आंख बंद करता है सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? जब व्यक्ति आंख बंद करके लेटता है तो सुकून मिलता है कि नहीं मिलता?
और जो व्यक्ति लाइट बंद करके सोता है, नींद उसे अच्छी आती है, लाइट जला के सोता है उसे अच्छी आती है? बंद करके। लाइट बंद करके अच्छी आती है ना। कारण क्या है? आंख बंद करने के साथ, लाइट बंद करने के साथ, यहाँ पे आप आंख बंद करके देखो बहुत सारे तारे टिमटिमाते दिखाई देते। क्या होता है वो? जो पूरी बॉडी की वाइब्रेशनल एनर्जी है वो एक जगह कंजर्व होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है। और जैसे ही वो वाइब्रेशनल एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है, माइंड का लेवल एनर्जाइज होता है, इन्वर्टर चार्ज होने लगता है। आंखें खुली कंटिन्यू रखोगे 12-12, जिस दिन शादी होती है, किसी के घर में प्रोग्राम होता है, कई घंटे जगा रहता है, फिर क्या होता है? कहीं बैठता ही तो नींद आती है। क्यों? बैटरी डाउन हो रही है। बैटरी चार्जिंग कहाँ से है? आंख बंद करो। और हम 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे काम करने के बाद व्यक्ति की बॉडी को 5 मिनट में भी फुल एनर्जाइज कर सकते हैं। उस प्रक्रिया का नाम योग के अंदर आता है, उसे कहते हैं योग निद्रा। क्या कहते हैं? योग निद्रा। कभी जाना उसके बारे में? कभी पढ़ा है? कल आप कहीं पार्क में जाके योग कराने लगो, लोग कहेंगे जी योग निद्रा कराओ। लोग बहुत सीख रहे हैं, कैसे सिखाओगे? ये तो मैडम का बहुत धन्यवाद करो जो इतना एक्टिवेशन में आपको। मुझे जरूरत नहीं है हॉल भरा रहे, मुझे तो जरूरत है ये 10 बैठे हों, लेकिन 10 के 10 ऐसे हों जो 10,000 तैयार कर सकें। खोखले लोगों से, खोखले बम जो बोलते हैं खुद से निकल जाते हैं ना, खोखले नहीं चाहिए, ठोस चाहिए कुछ। समझ रहे हो? थॉट प्रोसेस है टोटल गेम, आपका सोचने का तरीका। और कहां से? हार्मोन सीक्रेशन। और हार्मोन सीक्रेशन क्या है? एक प्राणायाम का नाम जानते हो आप? अनुलोम विलोम। कैसे होता है? क्या होता है? गलतियां। एक प्राणायाम सीख लो, उससे सारी दुनिया जीत सकते हो तुम। मेरे तो गुरुजी हैं, प्राणिक पावर योगा करते हैं, 2 हाथों से ट्रक रोक देते हैं। शेर ने 2 बार हमला करा, 20 से फाड़ दिया, तोड़ दिया। अगर किसी को यकीन ना हो तो 11 से 15 अक्टूबर अभी हम कोट द्वार में एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा मसाज करना, थेरेपी करना, वो सारी चीज़ें वो सब सिखाएंगे। ठीक है? जो पेशेंट आ रहे हैं पूरे भारत से, उनकी फीस है, जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दवाइयाँ खर्चा लगेंगे 5,000 रुपये। और जो कोई बच्चा सीखना चाहता है, 5 दिन रहना, खाना, सीखना, तुम्हें एक डॉक्टर की पूरा सर्टिफिकेट और सब मिलेगा। केवल फीस है 2100 रुपये। ठीक है? लड़के भी लड़कियां भी सब पूरे भारत से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात के। तो उन चीज़ों को समझो। ठीक है? चक्र का सिस्टम समझ आया? मूलाधार से स्वादिष्टान। ठीक है? ये हमारे शरीर की ऊर्जा है, ऊर्जा को क्रियाशील। इसको करने का तरीका क्या है? रोज़ शाम को बैठ जाओ एक बंद कमरे में, अंधेरे में, और बंद कमरे अंधेरे में बैठ के क्या करना है? हमें गहरी लंबी श्वास लेनी है और नीचे से बीज मंत्र बोलना है। ठीक है? लम 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 21 बार। इससे ऊपर जाएंगे, बम 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 बम। एक बार अभी यहीं करके देखो, अभी आपको एनर्जी फील होगी विद इन सेकेंड्स। काम ज़्यादा देर का नहीं।